Let's improve English. इस वीडियो से आपकी काफी इंग्लिश इंप्रूव होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहला सेंटेंस देखिए, हम कार में सट सट कर बैठे थे। इसे हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? हम कार में सट सट कर बैठे थे, यानी बहुत नजदीक बैठे थे। हो सकता है कार में भीड़ बहुत ज्यादा थी, लोग बहुत ज्यादा थे, कार थी छोटी, इसलिए हम बैठे थे सट सट कर। तो यहाँ पर बैठने के लिए हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिटिंग। यहाँ पर हमें हिंदी में तो नहीं लगता कि कॉन्टिन्यूस है, लेकिन इंग्लिश में सिटिंग होता है। तो हम बैठे थे, तो पहले हमने सेंटेंस बनाया वी वर सिटिंग। वी वर सिटिंग यानी कि हम बैठे थे। पास्ट कॉन्टिन्यूस, वी वर सिटिंग, हम बैठे थे। कहां पर? इन द कार। और कैसे? सट सट कर। तो सट सट के लिए, इसके लिए हम इंग्लिश में कैसे इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं? वेरी क्लोजली। वी वर सिटिंग वेरी क्लोजली, हम बहुत क्लोजली बैठे हुए थे, यानी कि बहुत कम जगह थी हमारे बीच में, हम बहुत क्लोजली बैठे हुए थे क्योंकि कार छोटी थी। वी वर सिटिंग वेरी क्लोजली इन द कार। इन द कार, तो यहां पर आ गया एक छोटा सा प्रेपोजिशनल फ्रेज, इन द कार यानी कि कार में। वी वर, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस है, वर के साथ वर्ब में आईएनजी आया, वेरी क्लोजली बहुत नजदीक, इन द कार यानी कि कार में। वी वर सिटिंग वेरी क्लोजली इन द कार। अगला सेंटेंस देखिए, वो आया और काम में घुस गया, काम में जुट गया। कई बार हम इस तरह से कहते हैं कि वो तो जाते ही काम में जुट गया या फिर आते ही काम में जुट गया। काम में जुट जाने के लिए हम क्या बोल सकते हैं? सबसे पहले देखो, वो आया यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट में कुछ हुआ। ऐसी बातों के लिए हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। वो आया यानी कि ही, और फिर कम की सेकंड फॉर्म केम, और एंड। ही केम एंड काम में घुस गया, काम में जुट गया। काम में जुट जाने के लिए इंग्लिश में फ्रेज का हम यूज कर सकते हैं, जो कि है ये, एंड डाइव्ड इनटू वर्क। ही केम एंड डाइव्ड इनटू वर्क। तो यहां पर डाइव इनटू, इफ यू डाइव इनटू समथिंग दैट मीन्स यू बिकम रियली बिजी डूइंग दैट एंड यू स्टार्ट वर्किंग समथिंग, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग, यानी कि आप डाइव इनटू करते हैं किसी चीज में। वैसे तो डाइव इनटू करने का मतलब डुबकी लगाना होता है, जैसे कि शी केम एंड डाइव इनटू द वाटर। तो यहाँ पर डाइव इनटू का मतलब डुबकी लगाना होता है, और डाइव इनटू का मतलब किसी काम में जुट जाना, किसी काम में घुस जाना भी होता है। सो ही केम एंड डाइव इनटू वर्क। तो आप समझ गए होंगे डाइव इनटू का यूज आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं हर रोज काम करता हूं चाहे कोई भी दिन हो। मैं हर रोज काम करता हूं चाहे कोई भी दिन हो। तो यहां तक पहले आप सेंटेंस को देखिए, मैं हर रोज काम करता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मैं के लिए आया आई। हर रोज काम करता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, आई वर्क, यानी कि मैं काम करता हूं। कैसे? हर रोज। हर रोज के लिए आप एवरी डे भी बोल सकते हैं, डेली भी बोल सकते हैं। मैंने डेली ही लिख दिया यहां पर, आई वर्क डेली। आई वर्क डेली, चाहे कोई भी दिन हो। इसके लिए आप क्या कह सकते हैं? चाहे कोई भी दिन हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी दिन हो। तो हम कहेंगे नो मैटर, नो मैटर वॉट डे, नो मैटर वॉट डे इट इज, यानी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा दिन है। नो मैटर वॉट डे इट इज, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दिन कौन सा है। नो मैटर वॉट डे इट इज, आई वर्क डेली नो मैटर वॉट डे इट इज। मैं सबसे अच्छे से बात करता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। आई टॉक टू एवरीबडी पोलाइटली नो मैटर हु ही इज और हु शी इज। तो यहां पर आप नो मैटर का यूज इस तरीके से कर सकते हैं। मुझे सब जगह पसंद है, चाहे वो कोई भी जगह हो। आई लाइक एवरी प्लेस नो मैटर वॉट प्लेस इट इज। इस तरीके से आप सेंटेंस में चेंज करके अपने अकॉर्डिंगली, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बना सकते हैं। बहुत इजी है ट्रांसलेशन करना, बहुत कुछ मुश्किल की बात नहीं है। ऐसा करके तुम उसी की जीत का रास्ता साफ कर रहे हो। देखिए, आपको ना बस सेंटेंसेस को रटना नहीं है, समझना है कॉन्सेप्ट्स को, तो आप किन्हीं भी बातों को इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकेंगे। ऐसा करके यानी कि आप बोल सकते हैं बाय डूइंग दिस, बाय डूइंग दिस यानी ऐसा करके, बाय डूइंग दिस ऐसा करके तुम उसी की जीत का रास्ता साफ कर रहे हो। चाहते तो हो तुम उसे हराना, लेकिन ऐसा करके तो तुम उसी की जीत का रास्ता साफ कर रहे हो। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? बाय डूइंग दिस, कर रहे हो यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यू आर, और फिर यहां पर पेविंग, यू आर पेविंग द वे फॉर हिज
द वे फॉर हिज विक्ट्री, यू आर पेविंग द वे फॉर हिज विक्ट्री। विक्ट्री मतलब जीत, उसी की जीत का रास्ता साफ करे हो तुम तो। अगर आप किसी चीज का रास्ता खोल देते हैं यानी कि उस चीज को और भी आसान बना देते हैं, हिंदी में ऐसे कहते हैं ना, तो इंग्लिश में हम उस बात को ऐसे कह सकते हैं, पे द वे फॉर समथिंग। किसी चीज के लिए रास्ता तैयार कर देना, रास्ता खोल देना और आसान बना देना उस चीज को, पेव द वे फॉर समथिंग। मैं पीछे नहीं रहना चाहता, नो मैटर व्हाट हैपन्स, लेकिन मैं पीछे नहीं रहना चाहता। तो इसके लिए हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है जो मैं आपको भी बताने वाला हूं। नहीं चाहता यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है, इसलिए आई और फिर डोंट। आई डोंट चाहने के लिए वॉन्ट, आई डोंट वॉन्ट टू। और पीछे रहने के लिए हम बोल सकते हैं फॉल बिहाइंड। आई डोंट वॉन्ट टू फॉल बिहाइंड। फॉल बिहाइंड एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है पीछे रह जाना, यानी कि टाइम में पीछे रह जाना, कुछ कमी रह जाना जिसकी वजह से और लोग आगे निकल गए और आप पीछे रह गए, यानी कि यू हैव फॉलन बिहाइंड। आई डोंट वांट टू फॉल बिहाइंड, मैं पीछे नहीं रहना चाहता, मुझे काम करने दो, जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। आई डोंट वांट टू फॉल बिहाइंड, मैं फॉल बिहाइंड नहीं करना चाहता। स्पोकन इंग्लिश में आप फ्लुएंसी पर ध्यान देते वक्त इसको वाना भी बोल सकते हैं। वांट टू की जगह शॉर्ट में वाना बोल सकते हैं। आई डोंट वांट टू फॉल बिहाइंड, मैं फॉल बिहाइंड नहीं करना चाहता। अगर इसको आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, वाना लिखकर सर्च करना, आपको मिल जाएगी। वो 2 दिन पीछे रह गया है, जैसे कि मान लो सबने काम कर लिया लेकिन उसका काम 2 दिन पीछे रह गया, तो इसमें देखो फॉल बिहाइंड का यूज कैसे करेंगे। पीछे रह गया है यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पीछे रह गया है, ही हैज। और फॉल बिहाइंड, फॉल की थर्ड फॉर्म, फॉलन बिहाइंड। ही हैज फॉलन बिहाइंड। और कैसे, 2 दिन से पीछे रह गया है। ही हैज फॉलन बिहाइंड बाय 2 डेज, यानी वो 2 दिन से पीछे रह गया है, यानी कि 2 दिन पहले उसका काम हो जाना चाहिए था। ही हैज फॉलन बिहाइंड बाय 2 डेज, 2 दिन से वो पीछे रह गया है। इन छोटी छोटी गलतियों में मत उलझे रहो। कभी कभी कोई गलतियां करता है, सोचता है गलती हो गई यार, अब मैं आगे काम नहीं कर रहा। तो छोटी छोटी गलतियों में उलझना नहीं चाहिए, उलझे नहीं रहना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं, डोंट गेट बॉग्ड डाउन, डोंट गेट बॉग्ड डाउन। यहां पर ये आपको मुझे फ्रेजल वर्ब बताना है। डोंट गेट बॉग्ड डाउन इन दीज, यानी इनमें, किन में, छोटी छोटी गलतियों में। इन दीज माइनर मिस्टेक्स। डोंट गेट बॉग डाउन, यहां पर मुझे आपको ये फ्रेजल वर्ब बताना है। यहां पर है उलझे मत रहो। इफ यू आर बॉग डाउन इन समथिंग, इफ यू आर बॉग डाउन विथ समथिंग, यानी कि आप उसी चीज में उलझे हुए हैं और कुछ आप कर ही नहीं पा रहे हैं, उसी चीज ने आपको बांध लिया है, आप उसी में उलझ गए हैं, बॉग डाउन है आप। डोंट गेट बॉग डाउन यानी एकदम उलझ मत जाओ इन्हीं छोटी छोटी गलतियों में, इन्हीं माइनर मिस्टेक्स पे। देखिए ये दीज है, एक होता है दिस, तो दिस और दीज में क्या फर्क है। दिस के साथ हम यहां पर यूज करेंगे सिंगुलर नाउन और दीज के बाद यहां पर प्लूरल नाउन आता है। तो ये माइनर मिस्टेक्स यानी एक से ज्यादा मिस्टेक्स की बात हो रही है, इसलिए दीज आया है, दिस गलत हो जाएगा। These minor mistakes, don't get bogged down in these minor mistakes। वैसे तो bog down का मतलब होता है if something bogs down it just goes under the mud, it goes in the mud, यानी कि कीचड़ में कोई चीज डूब जाती है, बोलते हैं ना कि दलदल में फंस जाना, तो उसे bog down कहते हैं। The car bogged down in the mud, तो ऐसे bog down का मतलब अंदर धंस जाना भी होता है। और bog down का मतलब ये भी होता है कि उलझ जाना किसी काम में, जैसे मैं पूरी तरह से काम में बंधा हुआ हूं, हम बोल सकते हैं I am bogged down with the work। मैं पूरी तरह से काम में बंधा हुआ हूं, एकदम उसी में फंसा हुआ हूं, उलझा हुआ हूं, बहुत सारा काम है मेरे पास। I am bogged down with the work। जैसे कि आप सोचे पूरी तरह से, इस चीज के लिए तो हमने किसी एडवर्ब का भी यूज नहीं किया, क्या जरूरत है, क्योंकि बॉग डाउन अपने आप में ही ये बता रहा है कि कोई इंसान बुरी तरह से उसी चीज में उलझा हुआ है, उसी चीज में एकदम बहुत ज्यादा काम है उसको और उलझा हुआ है, बंधा हुआ है उसी में। आई एम बॉग डाउन। आप फिर भी इंटेंसिफाई करना चाहते हैं तो कोई एडवर्ब यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई एम कंप्लीटली बॉग डाउन विद द वर्क।
सो मैं पूरी तरह से काम में बंधा हूँ, आई एम बॉक्ड डाउन विद द वर्क। तो जो भी मैं आपको फ्रेजेस बताता हूँ ना, मेक श्योर कि आप उनसे सेंटेंसेस जरूर बनाएं, आप उनका यूज करें अपने कॉन्वर्सेशंस में, तभी आप उनको याद रख पाएंगे। चीज़ों को याद करना नहीं है, ऐसे रटना नहीं है, उनको समझना है और यूज करना है। अगर आप यूज करते रहेंगे उन बातों को, जो बातें आप सीखते हैं, तो आप उन्हें भूलेंगे नहीं, वो आपके माइंड में रिटेन रहेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन में बात करता हूँ, कुछ और नई चीज़ें लेकर आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।